तो मैं लिखूँगा HTML और इसके अंदर क्या करूँगा, वैल्यू एक फ्रंट एंड क्रिएट करने लगा, मैं लिखने लगा वैल्यू 1 और इनपुट करूँगा मैं यहाँ पे इनपुट टाइप क्या है, टेक्स्ट है बेसिकली, और इसका नेम है, इस इन टेक्स्ट का नेम मैं रख देता हूँ V1 और इसे मैं कर देता हूँ BR दे देता हूँ। इसी तरह मैं एक और वैल्यू क्रिएट करता हूँ, वैल्यू 2 लिखता हूँ और इनपुट करता हूँ, इनपुट टाइप बताता हूँ, टाइप क्या है टेक्स्ट, नेम क्या है जी V2 इसका, और इसे BR कर देता हूँ। और क्या करता हूँ, एक सबमिट का मैं बटन बनाता हूँ, इनपुट टाइप कहता हूँ, इनपुट टाइप क्या है सबमिट और क्लोज कर देता हूँ, और HTML के क्लोजिंग टैग भी ऐड कर देता हूँ। इसे मैं सेव करता हूँ। अब इसे मैंने सेव करना है, सबसे पहले जिस ड्राइव में मैंने जैम को इंस्टॉल किया, तो जैम इंस्टॉल किया सी ड्राइव, मैंने सी ड्राइव में जाना है और यहाँ पे जैम का फोल्डर मुझे मिल जाएगा। मैंने जैम का फोल्डर में गया और इसके फोल्डर के अंदर एक फोल्डर होगा htdocs के नाम से, उस फोल्डर के अंदर मैंने जाके इस फाइल को सेव करना है। ईजीनेस के लिए मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर की बजाय इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ और उस फोल्डर का नाम रख देता हूँ डेमो। उस डेमो के फोल्डर के अंदर मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, फाइल का नाम रख देता हूँ front.html और इसे मैंने कर दिया सेव। अब मैं इसे विजुअलाइज करने के लिए क्या करूँगा, सब जैसे ही सर्च करूँगा तो मुझे ये पेज विजुअलाइज हो जाएगा, जिसके अंदर एक वैल्यू 1 के आगे टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो चुका है, वैल्यू 2 के आगे क्रिएट हो, जिसमें मैं वैल्यू को इंटर कर सकता हूँ और क्या है कि मैं कोई वैल्यू इंसर्ट भी कर सकता हूँ, उसे सबमिट भी कर सकता हूँ। लेकिन ये तो हो गया, मैंने फ्रंट एंड क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद क्या जाना, मैंने अगेन अपने VS कोड को ओपन करना है और यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करनी है। फाइल में अब मैंने बैकएंड क्रिएट करना है, तो बैकएंड के लिए मैंने PHP की लैंग्वेज यूज़ करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं PHP का टैग यूज़ किया और इसे कर दिया क्लोज ऐसे करते हैं सिंपली। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है कि एक डॉलर साइन, किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए PHP के अंदर डॉलर साइन का यूज़ किया जाता है, तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, उससे पहले डॉलर साइन लगाऊंगा और लिखूँगा x इज इक्वल $x इज इक्वल टू 10। इसी तरह मैं क्या करूँगा, एक और डॉलर वेरिएबल लूँगा, उसे लिखूँगा $y इज इक्वल टू 20 और मैं इसे प्रिंट करवाना चाहता हूँ, दोनों के एडिशन को, दोनों के सम को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं लिखूँगा इको, सिमिलरली सी आउट में जिस तरह सी लैंग्वेज में हम C++ में हम प्रिंट करने के लिए कोई वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए सी आउट का फंक्शन यूज़ करते हैं, पाइथन में प्रिंट का फंक्शन यूज़ करते हैं, तो PHP के अंदर किसी भी वैल्यू को डिस्प्ले या प्रिंट करने के लिए जो फंक्शन यूज़ होता है इसका नाम है इको। तो मैं लिखूँगा इको द सम ऑफ x एंड y है जो द सम ऑफ x एंड y है वो है द सम ऑफ y है। उसके पहले मैं डॉट लिखूँगा, डॉट के बाद डॉलर साइन और x लिखूँगा, प्लस करूँगा डॉलर साइन और y। तो सिंपली ये मैंने कर दिया और उसके बाद क्लोज कर दिया। तो ये सिंपली मैंने क्या क्रिएट कर दिया, मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें मैं 2 वेरिएबल्स को बैकएंड पे ऐड कर रहा हूँ। तो मैं इसे सेव करूँगा, अगेन मैंने उसी फोल्डर के अंदर HTdocs में जो डेमो का फोल्डर बनाया होगा उसके अंदर इसको भी सेव कर देना। तो मैंने इसका नाम रख दिया back.php। अब इसको विजुअलाइज करने के लिए मैं अगेन अपने ब्राउज़र में जाऊँगा और यहाँ पे डेमो / के बाद मैं लिखूँगा back.php। तो जैसे ही मैं क्लिक किया तो ये देखें, ये बैकएंड पे जो मैं कर रहा था द सम ऑफ x एंड y, उसने ऑटोमेटिकली मुझे कैलकुलेट करके दे दिया। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि फ्रंट एंड को बैकएंड के साथ कनेक्ट करूँ। तो मैं क्या करूँगा, अगेन VS कोड में जाऊँगा और जो front.html वाली फाइल थी इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसे मैं फॉर्म में कर दूँगा, फॉर्म क्लोज, और फॉर्म के क्लोज का जो था टैग वो मैं कट करके मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा Ctrl+P। तो सिंपली मैंने एक फॉर्म किया, फॉर्म के अंदर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ जो कि मैं यहाँ लिखूँगा इसके अंदर। एक्शन क्या कर रहा हूँ, एक्शन इज इक्वल टू जो बैकएंड क्रिएट किया back.php, जो मैंने बैकएंड को कनेक्ट करने के लिए किया हुआ। तो ये फॉर्म की स्पेलिंग सॉरी गलत है, ये मैं डालूँगा फॉर्म और यहाँ पे भी डालूँगा फॉर्म। तो सिंपली मैंने क्या किया, बैकएंड को कनेक्ट कर लिया हुआ है फ्रंट एंड के साथ। तो अब मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को विजुअलाइज करने के लिए आया जो फ्रंट एंड है वो बैकएंड के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो मैं अपने ब्राउज़र में अगेन जाऊँगा और यहाँ पे मैं फ्रंट वाली फाइल को अगेन ओपन करूँगा। तो ये देखें, जैसे ही मैं यहाँ पे 10 ये सिंपली वैल्यूज़ मैंने लास्ट यूज वैल्यूज कर दी सबमिट, तो सबमिट हो रही है। जैसे ही सबमिट होगी तो ये देखें नेक्स्ट पे क्या आ रहा है कि वो बैकएंड के साथ कनेक्ट कर रहा है। बैकएंड पे क्या था कि द सम ऑफ x एंड y वाला जो मैंने फंक्शन क्रिएट किया हुआ था 2 वेरिएबल्स को एडिशन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे वैल्यू तो मैंने 100 और 200 दी थी, लेकिन जब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो रिजल्ट क्या आ रहा है 30, जो कि गलत है। तो एक्चुअली में वैल्यू तो सेंड हो गई लेकिन जो बैकएंड है वो रिसीव नहीं कर रहा। तो इसके लिए क्या करना है, मैं अगेन अपने VS कोड में जाऊँगा और बैकएंड वाली फाइल में क्या करूँगा, 10 की बजाय जो फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू 10 रखी थी यहाँ पे मैं लिखूँगा $_request, रिक्वेस्ट के अंदर जो वेरिएबल का मैंने नाम रखा होगा, मैंने रखा था V1 और इसे मैंने कर दिया क्लोज। इसी तरह मैं क्या करूँगा, जहाँ पे y को दिया हुआ था 20 वैल्यू, उसी तरह मैं ऐसे भी $_request
अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, और जो वैल्यू दी हुई थी मैंने इस वेरिएबल को 2v2, तो सिंपली ये मैंने इसे असाइन कर दी। अब मैं क्या करूँगा, इसे करूँगा सेव, और मैं जाऊँगा अगेन अपने ब्राउज़र के अंदर, बैक पे गया, इसे मैंने एक बार रिफ्रेश कर लिया, और जहाँ पे मैं जो भी वैल्यू असाइन करूँगा, ये देखें था 100 और 200। अब जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो मैं अपने ब्राउज़र में जाऊँगा, और ब्राउज़र में जाके जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूँगा और अब कोई भी वैल्यू साइन करूँगा, तो ये देखें जैसे सबमिट करूँगा तो उसका रिजल्ट ये देखें 300 आ गया। इसी तरह अगेन मैं जाता हूँ, मैं यहाँ पे 1000 इनपुट करता हूँ और इन दोनों को ऐड करता हूँ, तो ये देखें जैसे ही सबमिट करूँगा तो 1200 आ गया। तो सिंपली मैंने क्या किया कि फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट कर लिया। अब मैं थोड़े से और एडिशनल यानी कि टास्क करता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि यार मैं चाह रहा हूँ कि एक वेरिएबल 10 दफ़ा प्रिंट हो, उसकी वैल्यू 10 दफ़ा प्रिंट हो, तो यानी कि बेसिकली मैं फॉर लूप और इफ एल्स वगैरह जो है स्टेटमेंट्स है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, उनको प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपना VS कोड अगेन ओपन करूँगा, उसमें बैक एंड को ओपन करूँगा। मैं इसी फाइल ही के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं पहले इस कोड को अलग करने के लिए यहाँ पर लाइन ऐड कर दूँगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करूँगा, यानी कि न्यू लाइन में चले गया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फॉर लूप लगाऊंगा। मैं चाह रहा हूँ कि एक वेरिएबल, उस वेरिएबल का नाम है s, वो प्रिंट हो, वो प्रिंट हो 10 दफ़ा। उसके लिए मैं इस स्टार्टिंग इस वेरिएबल को स्टार्टिंग वैल्यू दूंगा, वो दूंगा 1। उसके बाद मैं कह रहा हूँ जो वेरिएबल है वो यहाँ तो वेरिएबल ऐसे यहाँ तो लेस देन होगा या बराबर हो सकता है 10 के, इससे बड़ा नहीं हो सकता। और मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं अगर $s प्लस प्लस होगा यानी कि एक प्रिंट होगा, उसके बाद इसमें एडिशन होगी यानी कि इंक्रीमेंट होगा, और उसके बाद 2 प्रिंट होगा, इसी तरह सो ऑन। तो जो वैल्यू मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ उसे इसके लिए इको यूज़ करूँगा, इको का फंक्शन। उसके बाद मैं लिखूँगा $s को प्रिंट करते रहो, $s को प्रिंट करते रहो। और क्या करो, इसको अगली लाइन में यानी कि ले जाओ। अगली लाइन के लिए मैं करूँगा PR। तो सिंपली से ये मैंने फॉर लूप का लॉजिक लगा दिया। अब मैं इसे करता हूँ सेव और अपने ब्राउज़र में जाता हूँ। तो सिंपली मैं जैसे ही इसे रिफ्रेश करूँगा तो ये कोई एरर आ रहा है, यानी कि कोई ना कोई हमने एक्सपेक्टेड कोई एरर किया है लाइन 8 पे। तो मैं क्या करता हूँ, अपने VS कोड में जाता हूँ, लाइन 8 में देखता हूँ कि क्या एरर है। तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो ये बता रहा है कि मैंने कोई एरर किया है लाइन 8 पे। तो इससे पहले यानी एक्सपेक्टेड टोकन है, तो मैं करता हूँ अगेन अपने जाता हूँ सोर्स कोड में, और एक्चुअली मैं यहाँ पे मैंने क्लोजिंग रिमार्क्स नहीं दिया था, तो मैंने इसे अगेन सेव किया। अब मैं जाता हूँ अगेन और मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें सिंपली उसने जो फ्रंट एंड में मैंने वैल्यूज़ दी हुई थी 100 और 1000 और 200 उसको ऐड कर दिया, और उसने 1 से लेकर 9 तक प्रिंट भी कर दिया। तो ये सिंपली से मैंने एक लॉजिक भी लगा दिया फॉर लूप के लिए, जिसमें मैं एक वेरिएबल को 1 से लेकर 10 तक असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर रहा हूँ। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर में सिर्फ वही वैल्यूज़ प्रिंट हों जो 5 से बड़ी हों। मैंने एक वेरिएबल लिया जो जिसमें लूप है वो 10 बार तो चले, लेकिन जो वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ 5 से जो बड़े हैं वही प्रिंट हों। तो मैं क्या करूँगा, मैं अगेन जाता हूँ अपने सोर्स कोड के अंदर, और यहाँ पे मैंने जो वैल्यू जहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ मैं लिखना इफ़ जो है हमारा जो वेरिएबल s है वो अगर 5 से बड़ा हो तो फिर ही प्रिंट हो। उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं सिंपली इफ़ लगाऊंगा। इफ़ जो वेरिएबल s है वो इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 5, देन क्या हो, देन सिर्फ प्रिंट हो ये वाली चीज़, वरना ना हो। तो सिंपली से मैंने सेव किया, और अब मैं जाकर अपने ब्राउज़र में से चेक करूँगा। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो देखा सिंपली जो 5 या 5 से बड़ा था वैल्यू, यानी कि सिर्फ वही प्रिंट हुई, बाकी प्रिंट नहीं। तो सिंपली ये मैंने फॉर लूप और इफ़ के लिए भी लॉजिक लगा दिया। तो ये था आज का कोड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह आप अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।